ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 31 तक कर लिया है हमने। 32 से शुरू होगा। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्ण अंगेरा प्रभा परम उज्ज्वल। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्ति युक्त तेज का वायुमंडल है जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम चमकीली किरणों से बना हुआ है। ठीक है। सिद्धलोक नामतार प्रकृतिरपार चित स्वरूप ताहा नाय चित शक्ति विकार। यह भाग सिद्धलोक कहलाता है और भौतिक प्रकृति के परे होता है या आध्यात्मिक होता है, किंतु इसमें आध्यात्मिक वैचित्र नहीं रहता। सूर्यमंडल जैनो बाहिरे निर्विशेष, भीतरे सूर्य रथ आदि सब विशेष। या सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले समांग एक रस तेज के समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ घोड़े तथा सूर्यदेव के अन्य ऐश्वर्य रहते हैं। तो मुक्ति के बारे में चर्चा किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुक्ति के बारे में बताया पहले कि कैसे मुक्ति 4 प्रकार की होती है, और एक जो 5वां प्रकार है वो है भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। तो 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, शास्त्रीय, सामीप्य और सारूप्य। और 5वां जो प्रकार है वो सायुज्य। सायुज्य का मतलब होता है कि भगवान के शरीर से निकलते हुए प्रकाश में जीवात्मा जाकर ठहर जाता है, और भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो प्रकाश होता है उसी को ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। वो कहाँ होता है कि भगवान के पूरी दुनिया में जो प्रकाश है वो भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक जो होते हैं, बहुत सारे वैकुंठ लोक, वो सब बहुत सारे वैकुंठ लोक प्रकाश में तैरते रहते हैं। जैसे मैंने ये वाला आपको बताया था ना, ये फोटो, इसको देख के समझिए। ये एक वैकुंठ लोक है, ये एक वैकुंठ लोक है, ये एक वैकुंठ लोक है। ये सब वैकुंठ लोक है। ठीक है। और ये सब जो है ना नीला नीला, ये सब प्रकाश है। नीला वाला प्रकाश, जो नीला रंग दिख रहा है वो प्रकाश है। ये प्रकाश, यहाँ भी प्रकाश है और यहाँ भी प्रकाश है। ये जो प्रकाश है ये क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ तेज। तो ये सब जगह रहता है ये प्रकाश। जो जीवात्मा सायुज्य मुक्ति पाता है वो इस प्रकाश में रहता है। ये है लोक, वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक के अंदर नहीं जा सकता है वो। हाँ, भगवान है नारायण, इसके अंदर नहीं जा सकता है सायुज्य मुक्ति वाला व्यक्ति।
बाकी जो 4 मुक्ति वाले हैं वो जा सकते हैं, तो सायुज्य मुक्ति वाले इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, किसी भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए वो सिर्फ प्रकाश में ठहरे रहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश है भगवान कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? ये एक गोलोक धाम है, ये गोलोक धाम है, और ये सब वैकुंठ धाम है। ये सब वैकुंठ है, ये सब वैकुंठ है, ये सारे वैकुंठ है। ये गोलोक धाम है। यहाँ अंदर में भगवान कृष्ण है राधा रानी के साथ। तो भगवान कृष्ण के शरीर से प्रकाश जो निकल रहा है बाहर तक जा रहा है, सब जगह, चारों तरफ, ये सब जगह, सब जगह। ठीक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे सूरज सूरज हम लोग सूरज की रोशनी को देखते हैं ना, तो सूरज की सिर्फ रोशनी हमें दिखाई दे रही। सूरज एक गोल है, जैसे एक गोल है गोलोक धाम, जैसे सूरज एक गोल है, और उस गोल के अंदर सूरज देवता है, उनका रथ है। परंतु बाहर से क्या दिख रहा है? केवल प्रकाश। न रथ दिखाई दे रहा है, न घोड़ा दिखाई दे रहा है, केवल प्रकाश दिखाई दे रहा है। वैसे ही भगवान कृष्ण गोलोक धाम के अंदर है, परंतु बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? केवल भगवान का प्रकाश। ऐसा है, तुलना करके बता रहे हैं सूर्य देवता से, ताकि समझ में आ जाए। और इसको कहते हैं सिद्धलोक। और दीप्ति युक्त तेज, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? देखिए, दीप्ति युक्त तेज यानी बहुत प्रकाश है, दीप्ति है। ठीक है, दीप्ति का मतलब प्रकाश, चमक। तो ये सब मैंने बता दिया। अब प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण के धाम वैकुंठ के बाहर, जिसे परव्योम कहते हैं, कृष्ण की शारीरिक किरणों का चमकीला तेज रहता है, यह ब्रह्म ज्योति कहलाता है। उस तेज का दिव्य क्षेत्र सिद्धलोक या ब्रह्मलोक कहलाता है। सिद्धलोक या ब्रह्मलोक क्या हुआ? किसको कहते हैं सिद्धलोक या ब्रह्मलोक? जो बाहर प्रकाश निकला। ये देखिए, उस तेज का दिव्य क्षेत्र सिद्धलोक या ब्रह्मलोक। ये जो तेज है बाहर निकला हुआ, ये पूरा तेज जो है, चमक, इसको सिद्धलोक या ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो जब निर्विशेषवादियों को मुक्ति लाभ होता है, तो इसी ब्रह्मलोक के तेज में मिल जाते हैं। तो देखिए, जो कृष्ण से प्रेम करेगा वो इनके धाम के अंदर जा सकता है, जो भगवान नारायण से प्रेम करेगा वो इनके धाम के अंदर जा सकता है। जिस रूप से प्रेम है उस धाम के अंदर जा सकता है। उसको अंदर में लेने के लिए वहाँ पे लोग रहते हैं जो उसको अंदर लेंगे, गेट से एंट्री देंगे, चाहे गोलोक धाम हो चाहे वैकुंठ धाम हो। लेकिन जिस व्यक्ति को कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, भगवान नारायण से कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ भगवान का तेज पता है, ज्योति पता है, वो कैसे जाएगा अंदर? वो जा नहीं सकता, वो ज्योति में ही ठहरा रहता है। ये ज्योति है नीले नीले रंग का। इस ज्योति को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मलोक, कुछ भी कहते हैं। तो वो इस ज्योति में रहता है बिना शरीर के। वो भी दिव्य है, परंतु वहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, केवल एक चिंगारी के रूप में वो रहता है, आत्मा, बिना शरीर के। हाँ, तो यहाँ लिख रहे हैं कि यह दिव्य क्षेत्र निस्संदेह आध्यात्मिक है, किंतु इसमें आध्यात्मिक कार्यकलापों की या वैविध्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसकी उपमा सूर्य की चमक से दी जाती है। सूर्य की चमक के भीतर सूर्य का गोला होता है, जिसमें सभी प्रकार का वैविध्य होता है। तो हमें जो दिखाई देता है, सूर्य देवता जो दिखते हैं, उसमें कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ लाइट दिखता है। वैसे ही
पर अंदर में सब कुछ है। वैसे ही भगवान कृष्ण का सिर्फ प्रकाश दिखता है लोगों को, ठीक है। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात तथा यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गताः। जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पाप पूर्ण कर्मों को त्याग कर तथा काम क्रोध भय या स्नेह के द्वारा मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया। ये भागवतम का श्लोक है। भागवतम में वर्णन है कि कुछ लोग भगवान को कामवश भी याद करते हैं, कुछ भयवश भी याद करते हैं, कुछ स्नेहवश भी याद करते हैं। अलग अलग तरीके से भगवान को याद करते हैं लोग, और फिर भी अच्छी गति प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन है जो ऐसे भगवान को प्रेम करते हैं? प्रभुपाद ने शायद बड़ा नहीं बताया है अंदर में। जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, है ना। काम, गोपियों के प्रेम को काम कहा जाता है। काम द्वेषात, कामात द्वेषात। द्वेष कौन करता था? ईर्ष्या कौन करता था भगवान से? कोई भी करता था। हिरण्याक्ष भी करता था, कंस भी करता था। भयात, कंस को डर लगता था भगवान से। स्नेह कौन करता था? स्नेह सब ग्वाल बाल इत्यादि करते थे। तो ये अलग अलग तरीके से प्रभुपाद ने नहीं बताया अंदर में, मैं फिर भी पढ़ती हूँ। जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रखर किरणों से सभी प्रकार की गंदगी को शुद्ध कर सकता है, उसी प्रकार सर्वात्मा भगवान उस मनुष्य के सारे भौतिक गुणों को शुद्ध कर सकता है जिससे वह आकृष्ट करता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर द्वारा सांसारिक वासना से प्रभावित होते हुए आकृष्ट किया जाता है, तो वह आकर्षण भगवान की कृपा से आध्यात्मिक प्रेम में परिणत हो जाता है। इसी तरह यदि कोई भय शत्रुतावश भगवान से आकृष्ट होता है, तो भगवान के आध्यात्मिक आकर्षण द्वारा शुद्ध हो जाता है। अर्थात भगवान के नज़दीक जब हम जाते हैं, हमारे में बहुत सारे दोष हो सकते हैं। हम जब भगवान की भक्ति शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण शुद्ध होकर के भक्ति शुरू करते हैं। भक्ति तो किसी भी स्तर पर शुरू हो जाती है, हो सकती है। कोई डर के मारे भगवान के मंदिर जाता है, कोई प्रेम के मारे भगवान के मंदिर जाता है, कोई कष्ट के मारे भगवान के मंदिर जाता है ना व्यक्ति। जब भगवान स्वयं ही तो कहते हैं कि लोग अलग अलग प्रकार से मेरे पास आते हैं, है ना। भगवद गीता में भगवान ने बताया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। कोई दुखी है तो भगवान के पास जाता है। कहीं दुनिया का कोई आदमी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, उसका जो दुख है वो दूर नहीं कर रहा है, तो वो भगवान के पास जाता है। किसी को बहुत अमीर बनना है तो सोचता है कि शायद भगवान की कृपा से धन मेरे पास ज़्यादा आ जाए, तो वो भगवान के पास जाता है। किसी को बहुत सारा प्रश्न है, समझ में नहीं आ रहा है, वो भगवान के पास जाता है। किसी को ज्ञान है तो भगवान के पास जाता है। तो भगवान के पास जाने वाले लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए आप, ध्रुव भगवान के पास किस लिए गए थे? उनको राजगद्दी चाहिए थी। अपने पिता से, दादा से, परदादा से सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य चाहिए था उसको, ध्रुव। इसीलिए वो गया था भगवान के पास। पर प्रहलाद महाराज इसलिए नहीं गए थे। प्रहलाद महाराज को ज्ञान था कृष्ण परम भगवान है, नारायण परम भगवान है, हरि परम भगवान है, इसीलिए वो भजन करता था। पर दोनों भजन कर रहे थे। एक का उद्देश्य पैसा था, एक का उद्देश्य पैसा नहीं था। बिना कुछ, सिर्फ प्रेमवश भगवान का भजन कर रहा था। हाँ, तो अलग अलग तरीके से व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं, अलग अलग उद्देश्य से भगवान के पास जाते हैं। परंतु
किसी भी उद्देश्य से यदि व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज को जब भगवान दर्शन दिए तो क्या बोला, अरे मैं तो कांच ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा कि अभी तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, बोलो। नहीं, कुछ नहीं वरदान चाहिए, आप मिल गए ना, आपका दर्शन हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो राज्य ढूंढ रहा था, पर राज्य लेकर क्या करूँगा, राज्य तो कांच के टुकड़े के समान है, आप तो हीरे के समान हैं। तो आप मिल गए मुझे, आपका दर्शन हो गया। अर्जुन को क्या था, देखिए अर्जुन युद्ध के समय जब भगवान के पास गया मदद मांगने के लिए, युद्ध होगा, अभी मदद चाहिए, सब एक दूसरे से मदद मांग रहे थे। सारे बड़े बड़े राजा दुर्योधन के पक्ष में थे, दुर्योधन को मदद करने के लिए। पर अर्जुन ने बोला हमें सिर्फ भगवान चाहिए, वो हथियार नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, खाली वो मेरे बगल में खड़े रहें, बस केवल कृपा करें, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो व्यक्ति अलग अलग भाव से भगवान के पास जाता है, लेकिन चाहे कोई किसी भी भाव से भगवान के पास जाए तो बाद में शुद्ध हो जाता है, उसका भाव बदल जाता है। एक कथा बताते हैं, सुना, आप सब ने सुना होगा कि एक व्यक्ति चोर था, एक चोर। तो वो चोर कभी कोई कथा सुना, वो कथा में जो महाराज थे वो सुना रहे थे कथा की, वो एक कृष्ण नाम का बच्चा है वृंदावन में, उसके शरीर पर इतने गहने हैं, कानों में कुंडल है, गले में वैजयंती माला है, पाँव में नूपुर है, कमरधनी है, बाजूबंद है, मुकुट है, सब कुछ बता रहे थे। चोर सोचा कि वाह बड़ा अच्छा है, एक तो वो बच्चा है, उसके ऊपर से इतना गहना पहना रहता है, तो मैं रोज़ छोटा छोटा चोरी करता हूँ, तो एक बार बड़ी चोरी कर लेता हूँ। इस बच्चे का सारा गहना ले लिया तो फिर पूरा जीवन चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार मैं अमीर बन जाऊँगा। तो ठीक से सुना लेक्चर कि वो दिखता कैसा है बच्चा, तब चोरी करने में आसान रहेगा ना, ऐसे कैसे चोरी करेगा, ठगना है उस बच्चे को, दिखता कैसे है। तो महाराज जी जो थे वो बता रहे थे, पीली धोती पहनता है, मोर मुकुट पहनता है, हाथ में बांसुरी रहती है उसकी, बांसुरी बजाता है, यमुना के तट पे इधर उधर वो मिल जाएगा कहीं भी आपको। तो ये चोर पूरा पता ठिकाना लेकर गया चोरी करने के लिए कि वो कृष्ण को ढूंढूंगा वृंदावन में और उससे सब कुछ ले लूँगा, उसको ठग करके सब कुछ ले लूँगा। गया तो सबसे पूछ रहा है, एक कृष्ण कहाँ रहते हैं, वृंदावन आ गया, वृंदावन पहुँच गया, कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो बोला वो मंदिर में जाओ कृष्ण मिल जाएंगे, ये मंदिर में जाओ कृष्ण मिल, जिसको पूछ रहा है कोई ना कोई मंदिर का ठिकाना बता रहा है। ये जा रहा है तो वहाँ तो मूर्ति है, वहाँ तो चोरी भी नहीं हो सकती है, बहुत कठिन है ये, कैसे करें क्या करें, बहुत परेशानी में आ गया ये। इसको तो ये तो सुना था कि एक बच्चा है, यहाँ तो भगवान मूर्ति है, सब कुछ, इसको लग रहा है क्या हो रहा है। तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिया और जैसा रूप सुन के आया था वैसा ही रूप था भगवान का, मोर मुकुट और पीली धोती, क्योंकि वो रट रहा था वही, ओ उसका नाम कृष्ण है, वो मोर मुकुट पहनता है, वो पीली धोती पहनता है, भूलना नहीं है उसका नाम कन्हैया है, कन्हैया, सब कुछ बोल बोल के रट रहा था। तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। अब जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो कहाँ उसको चोरी याद रहेगी कि हम चोरी कर लें, ले लें सब कुछ। इतना प्यारे भगवान लग रहे थे, मगन हो गया उनको देख करके, सब भूल गया।
चोरी चकारी सब बंद हो गया, भजन करने लगा। तो भगवान को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना रह नहीं जाता है। इसलिए क्योंकि भगवान शुद्ध करते हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी होती है तो नीचे कितना भी कचरा रहे, मल मूत्र विष्ठा, सड़ा हुआ सामान, नाली, कीड़े मकोड़े, बारिश की गंदगी, पर सूर्य सब को शुद्ध कर देता है। सूर्य देवता की रोशनी से सब जितना स्थान है बदबूदार, वो सब उनके रोशनी को प्राप्त करके शुद्ध हो जाते हैं, उनकी बदबू चली जाती है, पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के संसर्ग में आके हर एक व्यक्ति पवित्र हो जाता है, चाहे वो किसी भी भाव से पहुंचा हो भगवान के पास। भाव कुछ भी रहने दीजिए, वो पवित्र हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम करने लगता है भगवान से। तो इसी तरह कोई भय से या शत्रुतावश भगवान से आकृष्ट होता है तो भी वो पवित्र हो जाता है। ईश्वर महान है और जीव तुच्छ है, फिर भी जीव भी आध्यात्मिक है। अतएव ज्यों जीव की स्वतंत्र इच्छा से पारस्परिक विनिमय होने लगता है, त्यों ही आध्यात्मिक जीव उस शुद्र जीव को आकर्षित करता है और इस तरह से भवबंधन से छुड़ा लेता है। तो भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर। भगवान किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं जानबूझ के। भगवान चाहते हैं कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी इच्छा करे, थोड़ा आगे बढ़े, बाद में उसको तो मैं मदद करने ही वाला हूँ। तो जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ी सी इच्छा करता है, भगवान उसको मदद करते हैं और वो उसको भवबंधन से छुटकारा दिला देते हैं। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय।